पुराणों कहते हैं कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। ऐसा कहा जाता है वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। क्या सच में कल्कि अवतार होगा या फिर ये बस युग परिवर्तन का संकेत मात्र है? जाने कल्कि अवतार का सच। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत करने भगवान कल्कि अवतरित होंगे। ऐसा कहा जाता है वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। क्या सच में दिव्य अवतरण होगा या फिर ये बस युग परिवर्तन का संकेत मात्र है? प्रतिभागिया सद्गुरु, मैं युगों की अवधारणा को लेकर थोड़ा भ्रमित हूँ। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेगा। क्या आप इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? सद्गुरु, कलयुग की आशय है अंधकार का युग। जैसा कि मैंने पहले कहा कि धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। अगर आप इस चक्र को 2 हिस्सों में बांटे तो इसमें 4 युगों के 2 दौर आएंगे। इस तरह से कुल 8 युग होंगे। इनमें से केवल कलयुग और सतयुग एक साथ जुड़े हुए हैं। इनमें 2 सतयुग और 2 कलयुग बारी बारी से आते हैं, जबकि अन्य 2 द्वापर युगों के बीच में 2 कलयुग और 2 त्रेता युगों के बीच में 2 सतयुग आते हैं। कलयुग को जो चीज अलग करती है वह है सौर मंडल, और जिस महासूर्य के आसपास सौरमंडल परिक्रमा कर रहा है उसकी दूरी अपने चरम पर है। जितनी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी उतनी ही धरती पर इंसान की बुद्धिमानी या समझदारी कम होगी। क्योंकि कलयुग में इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मानव बुद्धि अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। जब यह कहा गया कि कल्कि सफेद उड़न घोड़े पर आएगा तो उसका एक लाक्षणिक मतलब था, जहां कहने का आशय था कि जब युग बदलेगा तो रोशनी आएगी और अंधियारे को नष्ट करेगी। अपनी चरम गिरावट पर होती है। जबकि उसके बाद आने वाले युगों में जैसे जैसे सौर मंडल महासूर्य के करीब होता जाता है, मानवीय बुद्धिमत्ता निखरनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कहा गया है कि जैसे जैसे धरती महासूर्य के करीब होती जाती है वैसे वैसे इंसान की इंसानी सिस्टम में विद्युतीय और चुंबकीय बल का प्रयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने पर क्षमता कम हो जाती है। बुनियादी रूप से आपकी बुद्धिमत्ता इस पर निर्भर करती है कि आपके मस्तिष्क में स्नायु कोशिकाएं या न्यूरॉन्स किस तरह से चटक अथवा खिल रहे हैं। अगर आप मस्तिष्क के काम करने की कृत्रिम आकृति पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि यह वास्तव में बिजली से जगमगा चमचमा रहा है। मस्तिष्क द्वारा विद्युतीय आवेश को उठा पाने की क्षमता से ही यह तय होता है कि आप कितनी अच्छी और सुस्पष्ट तरीके से सोच सकते हैं। सौर प्रणाली को संचालित करने वाले भौतिक नियमों पर गौर करें तो भौतिक शास्त्री हाल ही में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब इंसानी मस्तिष्क के और ज्यादा विकसित होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जबकि यौगिक विज्ञान यह बात काफी लंबे समय से कहता आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप न्यूरॉन का आकार बढ़ाएंगे तो मस्तिष्क और अधिक क्षमतावान तो होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बिजली या विद्युत की खपत होगी। समाप्त। आशा करता हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोग को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको ये कल्कि अवतार की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कल्कि पुराण स्टोरी इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें।
ऐसी ही और कल्कि अवतार और काली पुरुष स्टोरीज, कलियुगा स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड कल्कि स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।